तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। तुम्हारी वजह से मैंने अपना पूरा बचपन दर्द में गुजारा है, लेकिन अब और नहीं, अब दर्द देने की बारी मेरी है, मेरी है। हाँ, अब हम दोनों मिलकर इन्हें परेशान करेंगे, बहुत मजा आएगा। कौन कौन है यहाँ? ये किसकी आवाज थी? कौन है यहाँ? ये किसकी आवाज थी? इस डरावनी आवाज को सुनकर बिंदिया घबराकर उठ जाती है तो देखती है बिस्तर पर उसकी छोटी बहन चमेली नहीं है। ये चमेली कहाँ चली गई? ये तो चमेली की आवाज है, लेकिन ये आवाज तो बाहर से आ रही है। चमेली इस समय किससे बातें कर रही है? चमेली, चमेली! वो चमेली को ढूंढते हुए बाहर आंगन में आती है तो देखती है रात के लगभग 12 बज रहे हैं और चमेली पीपल के पेड़ के नीचे लगे झूले में आराम से हंसते हुए झूला झूल रही है। साथ ही उसके ठीक सामने लगा दूसरा झूला भी अपने आप हिल रहा है, जिस पर कोई नहीं बैठा है। चमेली, ये तुझे क्या हो गया है? तू इतनी रात में इस पीपल के पेड़ के नीचे झूला क्यों झूल रही है? वो क्या है ना दीदी, अंदर मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं ताजी हवा लेने के लिए बाहर आ गई। चमेली, तू मुझे बताकर भी तो आ सकती थी। तू जानती है ना इस समय गांव में कैसे उस चुड़ैल ने आतंक मचा रखा है। गांव का माहौल बहुत खराब है, अगर तुझे कुछ हो जाता तो? मेरा अब और इससे ज्यादा क्या ही होगा दीदी। भगवान ने पहले ही मुझे इतना नाटी और बदसूरत बनाया है कि चुड़ैल को भी मुझे देखकर मुझ पर ही तरस आएगा। चमेली, तुझे क्या हो गया है? तू क्यों अपना मन छोटा करती है? ये रंग रूप कुछ नहीं होता, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए और तेरा दिल बहुत अच्छा है। चमेली एक पल उस खाली झूले की तरफ देखती है, उसके बाद उसकी आंखें गुस्से से अजीब हो जाती है और वो डरावनी आवाज में अपनी बहन से कहती है, तू मेरी दोस्त को मेरे खिलाफ नहीं भड़का सकती, समझी? ये मेरी है और अब ये वही करेगी जो मैं इससे करने को कहूंगी, समझी? इसलिए बेहतर होगा मेरे रास्ते से दूर हो जा मेरे रास्ते से। ये सुनकर बिंदिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसका मतलब अब तक इस गांव में जो भी कुछ हो रहा है वो सब तुम कर रही हो। देखो, ये बहुत गलत है, तुम बहुत गलत कर रही हो। प्लीज मेरी बहन चमेली के शरीर को छोड़ दो और चली जाओ यहाँ से, भगवान के लिए चली जाओ। तभी चमेली हंसते हुए अचानक झूले से हवा में उछलकर सीधे पीपल के पेड़ की मोटी डाल पर जाकर उल्टा लटक जाती है। उसका चेहरा अब अजीब हो गया था और उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। ये देखकर बिंदिया डर से कांपने लगती है। चमेली, मेरी बहन, होश में आ। चमेली होश में आ। तू ये क्या कर रही है? तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुझे हर हाल में बचा कर रहूंगी। तभी चमेली डरावनी हंसी हंसने लगती है। तू इसे बचाएगी ना? तू इसे तब बचाएगी ना जब ये तेरे साथ रहेगी। मैं अब इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। इतना कहते ही चमेली अचानक काले धुएं में बदलकर गायब हो जाती है और बिंदिया वहीं बैठकर रोने लगती है। कुछ दिन पहले की बात थी। सुबह का समय था। बिंदिया सर पर पानी का मटका रखकर घर लौट रही थी और उसके पीछे उसकी नाटी सी बहन चमेली लकड़ियों का गट्ठर उठाए धीरे धीरे चल रही थी। तभी गांव की कुछ औरतें वहां पर आती है। अरे जरा देखो तो इस बोनी को, इतनी छोटी है कि इससे चला भी नहीं जा रहा। अरे इसके चक्कर में बेचारी सुनैना अपनी शादी भी नहीं कर रही है। सही कहा भाभी। वैसे जिस भी दिन ये 25 साल की बोनी दिख जाती है ना, उस दिन का हमारा दिन ही पूरा खराब हो जाता है। पता नहीं बौने लोगों को भगवान धरती पर बोझ बनाकर भेजते ही क्यों है। मुझे तो इसे देखकर ही बहुत अजीब लगता है।
अरे ये बोनी इतनी छोटी है कि लकड़ी का गट्ठर भी इससे बड़ा लग रहा है। इतना बोलकर सभी औरतें आपस में हंसने लगती है और तरह तरह की बातें बनाने लगती है। ये सब सुनकर चमेली की आंखों में आंसू आ जाता है। वो शर्म से अपना सर नीचे झुका लेती है। कैसे लोग हो तुम सब? एक औरत होकर दूसरे का दर्द नहीं समझती हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? किसी का मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात होती है। ये रंग रूप कुछ नहीं होता, असली सुंदरता इंसान के गुणों से होती है। चमेली, तुम्हें इन लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम चलो यहाँ से। उसके बाद दोनों बहन घर आ जाती है। चमेली अभी भी रो रही थी। दीदी, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? आखिर मुझे ही क्यों ये सब झेलना पड़ रहा है? सब लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं दीदी? बिंदिया प्यार से उसे समझाती है। चमेली, कोई तुझसे नफरत नहीं करता मेरी बहन। लोग बस अच्छे और बुरे में फर्क करना नहीं जानते हैं। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन चमेली जंगल में लकड़ियाँ चुन रही थी। लकड़ियाँ चुनते चुनते वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, आखिर तूने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी जिसे देखो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे देखकर हंसते हैं। मेरी वजह से दीदी को भी हर जगह ताने सुनने पड़ते हैं। चमेली ये सब बोलकर रो रही थी। तभी उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज आती है। कौन है यहाँ? ये आवाज तो जंगल के अंदर से आ रही है। चमेली आवाज के पीछे जाती है। तभी वो एक पत्थर से टकराकर गड्ढे में गिर जाती है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? एक तो मैं इतनी छोटी हूँ, ऊपर से गड्ढे में गिर गई। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगी? कोई है? कोई मेरी मदद करो। लेकिन घने जंगल में उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। तभी चमेली को उस गड्ढे के नीचे एक बक्सा दबा हुआ नजर आता है। ये कैसा बक्सा है? शायद इसके अंदर कोई खजाना हो। हाँ, एक बार खोलकर देखती हूँ। चमेली जैसे ही बक्सा खोलती है, उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगता है और फिर धुएं के साथ साथ चमेली उस गड्ढे से बाहर आ जाती है। ये अभी क्या हुआ? मैं अपने आप बाहर कैसे आ गई? आज बरसों के बाद तूने मुझे आजाद कर दिया। कौन है? सामने आओ। तभी जंगल में तेज हवा चलने लगती है और पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं। धीरे धीरे वो काला धुआं चमेली के सामने आकर रुक जाता है। धुएं के अंदर दो आंखें चमक रही थी। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। प्लीज मुझे जाने दो। डर मत लड़की, मैं तेरा दर्द समझती हूँ। जिस दर्द से तू गुजर रही है, उसी दर्द से कभी मैं भी गुजरी हूँ। लोग तुझ पर हंसते हैं ना, तुझे अपमानित करते हैं ना, तुझे बोझ समझते हैं ना। हाँ, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। अगर मैं कहूँ मैं तेरा सारा दर्द खत्म कर सकती हूँ तो? क्या सच में? क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ, बस तुम मुझे अपना दोस्त मान लो। तुम सच में मेरा दर्द खत्म कर सकती हो? मैं तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। इतना सुनते ही वो काला धुआं तेजी से चमेली के शरीर में समा जाता है। थोड़ी देर बाद चमेली की आंखें अजीब सी चमकने लगती है, क्योंकि अब वो चमेली नहीं बल्कि जंगल की नाटी चुड़ैल बन चुकी थी, जिसने पूरी तरह से चमेली के शरीर पर अपना कब्जा कर लिया था। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। गांव वालों, तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम लोगों से अपना बदला लूंगी। इतना बोलकर चमेली गुस्से में गांव की तरफ चल देती है। रास्ते में उसे कुछ लड़कियां मिलती है जो उसका मजाक उड़ाने लगती है। चमेली गुस्से में उन्हें घूरने लगती है। अरे चमेली, आज ये तुझे क्या हो गया? तू हमें ऐसे क्यों घूर रही है? अरे ये क्या? ये अचानक से मेरी हाइट इतनी छोटी कैसे हो गई? नहीं चमेली, ये तूने क्या किया? जल्दी से हमें पहले जैसा कर दे, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
प्लीज चमेली, ये तूने क्या किया? कुछ ही सेकंड में दोनों लड़कियां बिल्कुल चमेली जितनी नाटी हो जाती है। ये देखकर दोनों जोर जोर से रोने लगती है। चमेली गुस्से से अजीब सी आवाज में कहती है, तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मेरी बारी है। और हाँ, अगर तुम दोनों ने इस बारे में किसी से कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अब जाओ यहाँ से। उस दिन के बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। जिसने भी चमेली का मजाक उड़ाया था, अगले दिन सबकी हाइट छोटी हो जाती है। पूरा गांव डर के साए में जीने लगता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। लोगों ने डर के मारे घरों से निकलना तक बंद कर दिया था। कुछ दिनों से बिंदिया को भी चमेली की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो बिंदिया से भी ठीक से बात नहीं करती थी। चमेली, क्या हुआ है तुझे? तू ठीक तो है ना? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ। बिंदिया को चमेली पर थोड़ा शक होता है, लेकिन आज उसने जो कुछ भी देखा था वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब मेरा शक सही था। चमेली को चुड़ैल ने अपने बस में कर रखा है। हे भगवान, मुझे कैसे भी करके अपनी बहन को उस चुड़ैल से बचाना होगा। मुझे अभी पंडित जी से जाकर सारी सच्चाई बतानी होगी। बेटी, वो कोई साधारण आत्मा नहीं, सताई हुई नाटी चुड़ैल है। वो इसी गांव की थी। लोगों के ताने से तंग आकर एक दिन उसने जिसके बाद गांव वालों ने उसे जंगल में दफना दिया था, लेकिन चमेली के दर्द ने उसे फिर से जगा दिया। वो चमेली के अंदर खुद को देखती है और उसके जरिए वो अपना बदला लेने आई है। बाबा, मेरी बहन को बचा लीजिए बाबा। मुझे फौरन जंगल में ले चलो बेटी। बिंदिया बाबा के साथ जंगल जाती है। बाबा उस नाटी चुड़ैल के कब्र के पास कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर गुस्से में चमेली आ जाती है। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ भी पहुँच चुके हो। कोई बात नहीं, अब तुम दोनों को मैं यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगी। इतना बोलकर चमेली बाबा को हवा में उछाल देती है। चमेली, होश में आ मेरी बहन। ये तू क्या कर रही है? चमेली, होश में आ। दीदी, दीदी मुझे बचा लो। दीदी, दीदी मुझे बचा लो। तुम लोग मेरी दोस्त को मुझसे अलग नहीं कर सकती हो। बहुत दिनों बाद कोई मेरी दोस्त बनी है। तभी जल्दी से बाबा कहते हैं, बिंदिया, बिंदिया बेटा, जल्दी से चमेली के शरीर पर गंगा जल डाल दो। बिंदिया ऐसा ही करती है। बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद चमेली के शरीर से वो काला साया धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। जिसके बाद चमेली अपनी बहन के गले लग जाती है। दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी। नाटी चुड़ैल का हमेशा के लिए अब खात्मा हो चुका था। चुड़ैल के खत्म होते ही गांव की सभी लड़कियां भी पहले की तरह ठीक हो जाती है। जिसके बाद गांव वाले चमेली से माफी मांगते हैं और उस दिन के बाद से कभी भी कोई किसी के रंग रूप या कद का मजाक नहीं उड़ाते हैं। सभी लोग चमेली की इज्जत करने लगते हैं।